गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने घर बनाने के लिए नई कर्जा स्कीम का ऐलान कर दिया है और इसका नाम जो है अब चेंज करके रख दिया गया है मेरा घर मेरा आशियाना। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा इसका जो है सर्कुलर जारी कर दिया है तमाम बैंकों को। उस सर्कुलर के मुताबिक जो कर्ज़ की तफसीलात हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। अब हमने देखना ये है कि ये स्कीम बिल्कुल न्यू है या ये पहले ही स्कीम को जो है दोबारा से उसको नया नाम चेंज करके जो है दोबारा शुरू किया जा रहा है। पहले मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी मेरा पाकिस्तान मेरा घर, जो भी ये जितनी भी मालूमात जो स्टेट बैंक की वेबसाइट पर मौजूद थी उसके मुताबिक मैंने आपके साथ शेयर की थी। लेकिन बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे, बहुत से लोग जो हैं कमेंट्स कर रहे थे कि जी अभी तक वो अप्लाई नहीं हो रहा या एप्लीकेशन नहीं ली जा रही। तो मैंने क्योंकि बजट की जो अनाउंसमेंट थी उसके बाद ये मालूमात आपके साथ शेयर की थी, क्योंकि बजट के अंदर इसके लिए काफ़ी सारी अमाउंट जो है गवर्नमेंट ने रखी थी। गवर्नमेंट ने उसका नाम तब्दील करके जो है मेरा घर मेरा आशियाना कर दिया है। लेकिन जो इसकी तफसीलात हैं उससे लगता यही है कि ये पहले वाली ही स्कीम है जो अब तीसरी दफ़ा इसका नाम चेंज किया गया है, जो कि पिछली गवर्नमेंट में जिसका नाम था नया पाकिस्तान घर स्कीम, और इसके बाद जो है इस गवर्नमेंट ने जो अपने पहले साल में इसका नाम जो रखा मेरा पाकिस्तान मेरा घर, और अब जो है इसका नाम तब्दील करके कर दिया गया है मेरा घर मेरा आशियाना। तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन रखते हैं और इसके मुताबिक हम डिस्कस करते हैं कि ये जो है किन लोगों को ये कर्ज़ मिल सकता है, इसका अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, कर्ज़ की अमाउंट क्या होगी, और इसके अलावा जो है कर्ज़ कितने अरसा में वापस करना होगा, उस पर कोई इंटरेस्ट रेट होगा या ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, और इसकी बाकी शराइत क्या होंगी, ये सारी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की जो मज़ीद मालूमाती वीडियो हैं वो आप तक इन टाइम पहुँचती रहें। तो ये हम आ गए हैं जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे। ये उन्होंने जो सर्कुलर जारी किया है ये आपके सामने है। ये मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपके सामने रखता हूँ जी। ये देखें, इसका जो है पहला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें जो है इसमें पहले भी जो जितनी दफ़ा ये स्कीम आई है उसमें यही था कि ये जो पहली दफ़ा घर बनाना चाह रहे हैं या घर ख़रीदना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए है। आपको मैं बताता चलूँ कि जो ये पिछली गवर्नमेंट में ये स्कीम शुरू की गई थी तो उसमें तकरीबन 2 लाख जो थी एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी, और तकरीबन 1,57,000 से 65,000 लोगों को ये कर्ज़ जो है उस वक्त दिया गया था। उनमें से अब जो है अब ये उस स्कीम को दोबारा शुरू किया गया है, लेकिन इतने अरसे के बाद भी उसकी जो अमाउंट है वो उतनी ही रखी गई है। अब हमने ये भी देखना है कि इस अमाउंट में यानी 20 अच्छा, इसकी जो पहली शर्त है वो ये है कि ये जो है फ़र्स्ट टाइम जो जिसने घर ख़रीदना है या अगर प्लॉट मौजूद है और उसने घर बनाना है या फ्लैट ख़रीदना है तो वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले तो जो है अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप पाकिस्तान के शहरी होंगे और जो है आपके नाम पर कोई घर या कोई फ्लैट पहले नहीं होगा तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है कि जी इसकी 3 कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि आप बना बनाया घर या फ्लैट ख़रीद रहे हैं तो आप ये कर्ज़ हासिल कर सकते हैं, और दूसरी बात ये हो सकती है कि आपके पास अगर प्लॉट मौजूद है तो आप जो है उस पर घर बनाना चाह रहे हैं तो फिर भी आप इस कर्ज को हासिल करने के हकदार हैं। तीसरी बात यह है कि आप प्लॉट भी खरीदेंगे और उसके ऊपर घर बनाएंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि जितनी अमाउंट गवर्नमेंट ऑफर कर रही है या ये बैंक्स ऑफर कर रहे हैं उसमें घर बना बनाया घर खरीदा जा सकता है या नहीं, या फिर अगर प्लॉट खरीद कर घर बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बन सकता है या नहीं। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के भी आजकल बहुत ज़्यादा अखराजात हैं तो वो भी देखना होगा कि उसमें पहले से मौजूद जो प्लॉट है उस पे घर बनाया जा सकता है या नहीं। क्योंकि मार्केट को देखें, अगर किसी भी बड़े शहर में देखें तो आपको पता है बड़े शहर जैसे कि लाहौर, फैसलाबाद, कराची या इस तरह के जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे 5 मरला का जो घर बनाने के लिए आपको अच्छी खासी अमाउंट चाहिए, बनाने के लिए भी अच्छी खासी अमाउंट चाहिए, और अगर बना बनाया लेना चाहें तो फिर तो वो बहुत ही ज़्यादा होगी। तो अब देखना यह है कि ये जो अमाउंट गवर्नमेंट ऑफर करना चाह रही है ये मैक्सिमम जो है 35 लाख रुपए हैं, और 35 लाख में जो है आप इसमें आप घर खरीद सकते हैं या नहीं। और अगर घर खरीद नहीं सकते तो जो पहले से प्लॉट अगर मौजूद है किसी के पास तो उस पे भी ये इतने में घर बनाया जा सकता है या नहीं, ये भी देखना होगा। और इसके अलावा तीसरी जो है वो कंडीशन ये है कि प्लॉट खरीद कर घर बनाएं। इतनी अमाउंट में मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी बड़े शहर में हम घर बना सकते हैं या घर खरीद सकते हैं। हाँ, ये तो हो सकता है किसी भी देही इलाके में, मतलब बिल्कुल सादा सा या नॉर्मल सा घर बना बनाया इतनी अमाउंट में आप खरीद सकते हो। तो उसके बाद तीसरी आ जाती है जी कंडीशन, जी इसकी जो 5 मरला का घर होगा जिसके लिए आप लोन लेना चाह रहे हैं, घर है, अगर प्लॉट है तो प्लॉट के लिए, या 5 मरला घर बना बनाया या बनाना चाह रहे हैं, और 1360 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट या अपार्टमेंट है वो आप इस स्कीम के ज़रिए ख़रीद सकते हैं।
तो उसके बाद अब ये कहाँ से मिलेगा, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए जो ये नोटिफिकेशन इशू किया है, ये तमाम कमर्शियल बैंक्स के लिए है, तमाम इस्लामिक बैंक के लिए, एमएफटी माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, इसके अलावा हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो, ये सबको ये लेटर इशू किया गया है और वो सारे के सारे जो हैं इस स्कीम का हिस्सा है। और सारे जो बैंक्स हैं वो इस स्कीम के तहत लोन देने के ज़िम्मेदार हैं। उसके बाद आ जाता है कि जी ये लोन की अमाउंट क्या होगी। ये देखें जी, टियर 1 में जो है ये 20 लाख तक है और टियर 2 में 20 से 35 लाख रुपए है। अब ये दो टियर इसलिए रखी गई हैं कि इसका जो है आगे वापस करने का मेथड और इसके ऊपर जो कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वगैरह लेना है उसका भी रेट मुख्तलिफ है। और इसको वापस करने की जो मुद्दत है वो 20 साल है, यानी मैक्सिमम जो है वो 20 साल है। और इसमें जो 10 साल पहले होंगे उसमें जो है आपको सब्सिडी मिलेगी, और अगर आप पूरे 20 साल करते हैं या 20 साल की अक़सात बनवाते हैं तो 10 साल के बाद आपको पूरे का पूरा बैंक का जो मार्केट रेट होगा उसके मुताबिक आपको उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जहन में रखें कि ये बिल्कुल फ्री नहीं है, बल्कि इस पे शुरू में भी इंटरेस्ट है, लेकिन वो सब्सिडाइज इंटरेस्ट है, उसमें गवर्नमेंट अपना शेयर दे रही है, और जो 10 साल के बाद होगा वो मार्केट के मुताबिक होगा। इसलिए किसी भी स्कीम का सुनते हुए फ़ौरन जो है उसको अप्लाई करने की तरफ ना दौड़ा करें, बल्कि उसको सबसे पहले उसकी स्टडी कर लें, उसके फ़ायदे और नुकसान देख लें। अब देखें, अगर 20 से 35 लाख रुपए एक आम शहरी कर्ज़ लेता है तो उसको कम से कम उसकी वापसी अगर ये पूरे 20 साल में करता है 35 लाख का, मेरे ख्याल में कोई 45 लाख से तकरीबन 45 लाख रुपए राउंड अबाउट ऊपर नीचे जो है वापस करना पड़ेगा। और अगर 20 लाख रुपए लेता है तो फिर भी ये जो है 28 से यानी 28 से 30 लाख रुपीज़ बनता है, क्योंकि 20 लाख का अगर आप 5% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाएं तो एक साल का 1 लाख रुपए बनता है। तो इसमें से जैसे जैसे आप रकम वापस करते जाएंगे तो वो अमाउंट कम होती जाएगी और उसी तरह इंटरेस्ट रेट भी कम होता जाएगा, लेकिन फिर भी जो है ये फ्री नहीं होगा। 10 साल के लिए आप लेते हैं तो उसके ऊपर जो बैंक्स का रेट है वो 1 ईयर काइबोर और +3% है, लेकिन वो वेरी करता रहता है। इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने हमें जो एप्लीकेंट को ये देना है टियर 1 के लिए, यानी 20 लाख रुपए, जो 20 लाख तक का कर्ज है वो उन्होंने 5% फिक्स कर दिया है। वो यानी जितने भी आप सालों में वापस करते हैं 10 साल तक आप अगर वापस करते हैं तो वो 5% है, और अगर उसके बाद करते हैं तो वो मुख्तलिफ हो सकता है। इसी तरह टियर 2 है, यानी 20 लाख से ऊपर का कर्ज लेंगे 35 लाख रुपए तक का, तो उसके लिए आपको 8% फिक्स मार्कअप देना पड़ेगा। इसमें अब चीज़ ये वाजे हो गई कि ये जो है लोन बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री नहीं है, इस पे इंटरेस्ट है लेकिन वो सब्सिडाइज्ड है। तो ये चीज़ें पहले आप जहन में रखें कि इस पे आपको जो है ज़्यादा अमाउंट वापस करना पड़ेगा। अलबत्ता ये लाजमी नहीं है कि आपने पूरा 20 लाख ही लेना है या 35 लाख ही लेना है। ये अप टू 20 लाख है, 2 मिलियन है, यानी ये आप 1 लाख भी ले सकते हैं, 2 भी, 5, 10, 15, जितना आपको ज़रूरत है आप उस हिसाब से कर्ज लेंगे, और उसी हिसाब से आपको इस पे जो है ये फ़िक्स मार्कअप देना पड़ेगा। तो इसके अलावा जो बैंक चार्जेस हैं वो नहीं हैं बिल्कुल। और अगर आप इसको जल्दी वापस करते हैं, यानी आप इंटरेस्ट से बचने के लिए या अपनी जो ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए, अगर आप 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद चाहते हैं कि आप इसको जल्दी पेमेंट बैंक को पेमेंट करके वहाँ से क्लियरिंग सर्टिफिकेट ले लें, तो फिर आपको इस पर कोई पेनल्टी नहीं देना पड़ेगी। इसी तरह जो इसकी जो इक्विटी रेशो है, यानी ये जो इसमें कोई घर ख़रीदते हैं तो वो घर फ़र्ज़ की आप 35 लाख रुपए गवर्नमेंट से ले रहे हैं, तो इसमें कम से कम जो है 10% इक्विटी है, वो आपने खुद, जो एडवांस की रकम है वो आपने खुद देना होगी, और बाकी जो 90% लोन वो जो है वो बैंक पे करेगा जो आप घर ख़रीदेंगे। तो इस तरह ये जो हैं ये तफसीलात हैं। एक और जो कानून पास होने जा रहा है कि इसमें कोई बंदा लोन वापस नहीं कर सकता, तो जिस चीज़ के बदले उसने ये लोन लिया होगा, जैसा कि आप घर बनाने के लिए या घर ख़रीदने के लिए ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है लोन ना वापस करने की सूरत में वो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको गवर्नमेंट अपने कब्ज़े में ले सकती है। तो ये चीज़ें, ये रिस्क जो हैं ये आपको जहन में रखना होंगे। लेकिन अभी तक जो है अप्लाई करने का मेथड वो अभी तक बैंकों ने वाज़े नहीं किया, लेकिन उम्मीद यही है कि जिस तरह ये पहले स्कीम चल रही थी उसमें भी ये था कि जो अपने बैंक का जो है अपना करीबी बैंक वहाँ पे विज़िट करना होता था, और वहाँ पे जो है आप उनका फॉर्म फिल करके उनको अपनी सारी तफसीलात जमा करवाएंगे, और जमा करवाने के बाद बैंक आपकी सारी जो है तस्दीक करके उसके बाद आपसे रब्ता करेगा, तो फिर उसके बाद ये कर्ज़ की मंजूरी होगी। इसमें भी हो सकता है यही तरीक़ेकार हो, लेकिन आइंदा चंद दिनों में ये वाज़े हो जाएगा, क्योंकि ये काम जो है ये बैंकों ने करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसे ही फिर अगर अप्लाई करने का कोई ऑनलाइन तरीक़ा आता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। शुक्रिया।